नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है मोहम्मद अजहरुद्दीन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एम्बिशन बोर्ड। प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बहुपद क्या है और बहुपद के मानक रूप क्या है। यहाँ तक मैंने बताकर छोड़ दिया था। आज की वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, बहुपद के प्रकार, बहुपद के शून्यांक और बहुपद के आलेख। ये तीन टॉपिक इस बहुपद के चैप्टर का नींव है। अगर आपने इसे कंप्लीट नहीं किया तो बहुपद के प्रश्न आपसे छूट जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आओ हम लोग बिना समय को गवाए हुए बहुपद के प्रकार को समझते हैं कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक का नाम है बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद के प्रकार। तो आओ सबसे पहला प्रकार हम लोग देखते हैं, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल एक पद हो प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। बिल्कुल ही सिंपल है। देखो एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं। देखो 5x कितना पद है? इसमें मात्र एक पद है। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये 5 और ये x, ये चर, ये अचर, ये तो दो चीज है, तो फिर दो चीज नहीं होना चाहिए। नहीं प्यारे बच्चों, आपको ऐसा गलती नहीं करना है और ना ही मिसकंसेप्शन को आपके दिमाग में हटाना है। आपको ये समझना होगा कि 5 और x जब ये गुना में आ जाएगा तो हमेशा ये एक ही पद रहेगा, लेकिन अगर ये जोड़ घटा में अगर आ गया तब फिर ये दो पद या त्रिपद में चेंज हो जाएगा। देखो और मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। देखो 3x², यहां पर भी कितने पद देख रहे? गुना में यहाँ पे। और देखो यहाँ पे √2x, देख रहे? सब गुना में है प्यारे बच्चों। और देखो 5y, देख रहे हैं? सब एक ही पद है। तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। अब द्विपदी बहुपद, जैसा नाम से ही पता चल रहा है प्यारे बच्चों, देखो द्विपदी बहुपद, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कितना पद होगा। बताओ कितने पद होगा इसमें? इसमें दो पद होगा। अभी मैंने बताया है कि बहुपद में जो चर है उसको किसी अचर के साथ ऐड कर दो, या x² लो प्लस 3x लो, यहाँ पर 2x लो प्लस 5 लो, यहाँ पर 5/2x लो माइनस 3/2 लो। आप देखो यहाँ पे एक से यहाँ पर एक पद, दो पद, एक पद, एक पद, एक पद, एक पद, और यहाँ पर सब मिलाकर कितने पद हो गए? जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं प्यारे बच्चों, सब ये द्विपद है। यानी वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद बोलेंगे। त्रिपदी बहुपद क्या होगा? उसमें तीन पद रहेगा। ठीक है। देखिए अब एग्जांपल देखिए, मैं बताता हूं इसको। देखो प्यारे बच्चों, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में तीन पद हो उसको क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। जैसे देखो 5x² प्लस 2x प्लस 3, एक पद, दो पद, तीन पद। देखो 3/2y² प्लस 5/2y प्लस 3, यहाँ देख रहे हैं? एक पद, दो पद, तीन पद। और देख लो एग्जांपल, 3/2y² माइनस 5/2y प्लस 2। आप देख रहे हैं कितने पद है? एक, दो, तीन। तो इस तरह के बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? त्रिपद। अब हम लोग ये जानने वाले हैं शून्य बहुपद क्या है। शून्य बहुपद, जिस बहुपद के गुणांक शून्य हो उसको हम लोग शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे देख लो 0x³ प्लस 0x² प्लस 0, देख रहे हैं? सबका गुणांक क्या है? शून्य है। तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद। और एग्जांपल से समझो। देखो 0y⁴ माइनस 0y³ प्लस 0y, देख रहे हैं? सब में यहाँ गुणांक क्या आ रहा है? शून्य आ रहा। इसलिए ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद बोलेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं अचर बहुपद के बारे में। क्या देखने वाले हैं? अचर बहुपद के बारे में। तो अचर बहुपद क्या है प्यारे बच्चों? नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक अचर राशि होगा। तो वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक ही पद हो। कितना पद हो? एक ही पद हो, और वो वास्तविक संख्या के बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अचर बहुपद। जैसे देख लो 2 एक ही पद है, 5/2 एक ही पद है, या √3, देख रहे हैं ना? सब वास्तविक संख्या है और सब क्या है? सब में केवल और केवल एक ही पद है और वो भी क्या है? वास्तविक संख्या है। तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे? अचर बहुपद बोलेंगे। अब प्यारे बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। ठीक है। तो घात के आधार पर हम कैसे पहचानेंगे कि दिया गया बहुपद किस प्रकार का है? तो सबसे पहला पॉइंट नोट करो प्यारे बच्चों, एक घातीय बहुपद।
या एक घाती बहुपद, जिस बहुपद का घात एक हो उसे हम लोग एक घाती बहुपद कहेंगे। जैसे देख लो प्यारे बच्चों, जैसे में 5x प्लस 2, 3/2 x प्लस 5/2, 1/2y प्लस 3। तो ये सारे जो मैंने बहुपद लिखे हैं प्यारे बच्चों, ये कैसे बहुपद हो गए? ये हो गया एक घातीय बहुपद। इसमें देखो चर का घात कितना है? एक है, एक है, एक है। इसका मतलब जिस बहुपद में चर का घात केवल और केवल एक हो, वैसे बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे? एक घातीय बहुपद कहेंगे। अब प्यारे बच्चों, इसका जो सामान्य रूप होता है, सामान्य रूप का मतलब क्या? ये कैसा दिखेगा, कैसा ये रहेगा? तो इसका सिंपल फॉर्मूला आप याद रखना, ए एक्स प्लस बी के रूप में रहेगा, जहां ए नॉट इज इक्वल टू 0। देख रहे ना, इसमें दो पद रहेगा। क्या रहेगा? दो पद रहेगा, और एक पद में हमेशा कोई चर राशि रहेगा और दूसरा पद अचर राशि रहेगा। तो आप समझ जाना कि ये जो बहुपद है वो कैसा बहुपद है? एक घातीय बहुपद है। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? इसका सामान्य रूप एक्स प्लस बी होता है। तो ऐसे बहुपद को प्यारे बच्चों रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। आप याद रखना इसको, रैखिक बहुपद भी इसे कहा जाता है। अब हम लोग जानने वाले हैं प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर 2, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, तो जिस बहुपद का घात 2 हो, जिस बहुपद का घात क्या हो? 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। देखो कैसे प्यारे बच्चों, देख लो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। देख रहे हैं यहाँ पे घात कितना है? यहाँ पे 2 है। अब देखिए आपके मन में एक प्रश्न हो रहा होगा कि हम घात को कैसे पहचानेंगे? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हम घात 1 बोलेंगे कि 2 बोलेंगे, है ना? तो आपको बिल्कुल सिंपल याद रखना है कि जो महत्तम घात होगा, जो अधिकतम घात होगा, वही बहुपद का घात होगा। यानी यहाँ हमारा 2 और 1 में महत्तम कौन है, बड़ा कौन है? 2 है। इसका मतलब इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो मैंने अभी बहुपद लिखा है वो कैसा बहुपद हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। और देख लो y स्क्वायर प्लस 3/2y प्लस 5। देख रहे ना कैसा बहुपद हो जाएगा? ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। तो इसका सामान्य रूप भी इसका भी होना चाहिए, है ना प्यारे बच्चों? तो इसका सामान्य रूप क्या है? सामान्य रूप का मतलब ये कैसा दिखेगा, कैसा रहेगा? ये इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि एक द्विघाती बहुपद है? तो पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका प्यारे बच्चों, आपका फॉर्मूला होगा इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, जहां ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह का जो बहुपद होगा प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप जब एक घाती द्विघाती को समझ लिए होंगे तो त्रिघाती बहुपद भी आपके लिए समझना आसान होगा। तो आओ हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, नाम से ही पता चल रहा है प्यारे बच्चों कि वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो? 3 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। जैसे 3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 3y स्क्वायर 3y³ प्लस 5y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4। ये कैसे बहुपद हो जाएंगे प्यारे बच्चों? ये त्रिघाती बहुपद हो जाएंगे। अब फिर वही क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, तो हम इसको एक घाती बोलेंगे, द्विघाती बोलेंगे, त्रिघाती बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? तो मैंने अभी आपको सिखाया है कि जो महत्तम घात रहेगा वही बहुपद का घात होगा। यहाँ पर महत्तम घात क्या मिल रहा है आपको? 3। यहाँ पर महत्तम घात क्या मिल रहा है आपको? 3। देखो ना, यहाँ 3 है, 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन ये तीनों में बड़ा कौन है? 3 है। इसका मतलब यह हुआ कि इस बहुपद का घात जो होगा वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका भी क्या सामान्य रूप होता है? हम इसको पहचानेंगे कैसे कि त्रिघाती बहुपद है? नाम से देखने से पता चल रहा है कि 3 घात है। इसका कोई रूप होता है, सामान्य रूप क्या होता है इसका भी? तो हाँ प्यारे बच्चों, तो इसका सामान्य रूप क्या होता है? देख लो, इसका सामान्य रूप कैसे पहचानेंगे हम लोग इसको? तो इसका सामान्य रूप होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यही इसका सामान्य रूप होता है प्यारे बच्चों, जहां a नॉट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने घात के आधार पर बहुपद के प्रकार को पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे क्या देखने वाले हैं? बहुपद के शून्यांक, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, और इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में हर साल
लॉन्ग क्वेश्चन 2 या 3 और शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 प्रश्न आसानी से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद के शून्यांक। इस टॉपिक को प्यारे बच्चों मैं वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा। अगर तुमको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा हो, तब हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो।